कल थी शरद पूर्णिमा और मेरे ठाकुर जी ने राधा जी ने श्वेतांबर वस्त्र पहने थे। अभी चंद्र को मोक्ष मिल गया है, यानी कि अब चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है, तो मैंने अपने प्रभु के वस्त्र चेंज कर दिए हैं। कल जैसे वस्त्र तो नहीं है, मगर फिर भी उनको स्नान कराना जरूरी था, तो मैंने अपने प्रभु का श्रृंगार कर दिया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह के 3 बज रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अभी चंद्रमा को मोक्ष मिल गया है और ये देखिए मेरी बच्ची भी जाग गई है। ए हेलो करो, हेलो करिए, इधर इधर हेलो करिए। अभी मैं जाग गई हूँ, वैसे तो मैं सो नहीं रही थी। चंद्रमा को मोक्ष मिल गया तो सबसे पहले मैं जाऊंगी चंद्रमा के दर्शन करने, उसके बाद स्नान करके पूरा घर शुद्ध करूंगी। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह सुबह क्यों जगी। देखिए बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। आज से कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो या फिर राधा रानी की सेवा करते हो या फिर आप भगवान नारायण की पूजा करते हो या आप कृष्ण भक्त हो, तो आपके लिए कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को खुश करने का। तो जाहिर सी बात है, मैं कृष्ण डिवोटी हूँ तो मेरे लिए ये महीना बहुत खास है। तो इस महीने अपने प्रभु को खुश करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बने रहिएगा। तो चलिए फिलहाल हम चांद के दर्शन करने चलते हैं। चलिए लीजिए, मैं छत पर आ गई हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक मास की सुबह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये चांद है। मेरे मोबाइल में पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन चंद्रमा बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। शरद पूर्णिमा का ये चांद देखने का मेरा हमेशा से ही बहुत मन रहता है, क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुझे दर्शन हो रहे हैं, तो मैं इसको मिस नहीं कर सकती थी। ये पूरी बाहरी दुनिया का नज़ारा। इस समय 3:30 बज रहा है और अब मुझे नीचे जाना होगा, क्योंकि अभी मुझे स्नान करना है और ठाकुर जी की सेवा की भी तैयारी करनी है। घर को भी शुद्ध करना है गंगा जल से, क्योंकि अभी अभी चंद्र ग्रहण मोक्ष हुआ है। ये देखिए चांद आप देख सकते हैं यहाँ से। और आज से कुछ नियम बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए फिर चलते हैं। ये मैंने गंगा जल निकाल के रख लिया है, क्योंकि अभी गंगा जल पूरे कार्तिक मास में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा मैंने इधर निकाले, तो ये 15 दिन तो चलेगा ही एटलीस्ट। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने, क्योंकि सूर्य उदय से पहले ही मुझे स्नान करना है। स्नान करके आ गई हूँ। अब पूरे घर की शुद्धि का समय है। गंगा जल निकाला था। फूल या कुशा या कुछ भी आपके पास हो, तो मेरे पास फिलहाल इनमें से कुछ नहीं है अभी। तो मैं तुलसी की कुछ मेरे पास लकड़ियां रखी हैं, तो उससे मैं घर की शुद्धिकरण कर रही हूँ पूरे घर में। लीजिए, मैं तो स्नान करके आ गई और अभी 4:30 बजा है और अभी मैं अपने लड्डू गोपाल को 7 बजे उठाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं उठाऊंगी, वो बाल स्वरूप है ना, तो उनको सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो 7 बजे उठाऊंगी। और ये इतना गंगा जल मैंने निकाल के रख लिया है, ये 15 दिन चलेगा। मेरे हस्बैंड को अगर पता चल गया ना कि कार्तिक मास में गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है, तो भले ही वो 10 बजे नहाए लेकिन वो मांगेंगे, तो इसलिए मुझे इतना गंगा जल निकाल के रखना पड़ा। और मेरी गुड़िया अभी जाग रही है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, अगर आप कृष्ण जी के भक्त हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ। मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी भी भगवान के सामने बैठती हूँ, मुझे कृष्ण ही दिखते हैं। तो हो जाता है, जब भक्ति आपके अंदर आ जाती है तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास क्यों कहते हैं? जब यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो वो बार बार अपना पेट बड़ा कर लेते थे, फुला लेते थे, तो उनकी रस्सी छोटी हो जाती थी। तो जो रस्सी होती है ना, उसको दम बोलते हैं, दामू। और जो पेट होता है उसको उसको उदर बोलते हैं, तो इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने और जो राधा जी थी, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी। अगर आप देखो, इस महीने बहुत सारे त्योहार होते हैं, गोवर्धन पूजा होती है, गोपाष्टमी होती है, तो ये सब चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो जो कृष्ण डिवोटी हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक चीज समझिए, हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, हवन करते हैं और घंटी बजाते हैं, ये सब चीजें तो देखिए अलग हो गई, ये तो एक प्रक्रिया हो गई जो हम करते हैं। लेकिन ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि आपका मन उनसे जुड़े। अगर आप देखो, जो संत सन्यासी होते हैं, वो आपको इस तरह की प्रक्रियाएं करते नहीं दिखेंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ
भजन करते हुए दिखेंगे, नाम कीर्तन करते हुए दिखेंगे। दिखेंगे ना, अगर आप किसी संत को देखना तो वो आपको हर समय ढपली लेके राम 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 करते हुए मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर को पाने का जो एक मार्ग है वो भक्ति ही है। कलयुग है चाहे जो भी युग है, भक्ति ही एक मार्ग है जो आप ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर को पाने का मतलब उनकी शरण में जाने का, उनसे प्रेम पाने का जो सुख है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो कार्तिक मास जो है उसमें से एक ऐसा महीना है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। अभी दामोदर मास इसको क्यों कहते हैं ये तो आप लोग जान ही गए हैं। इसके अलावा अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ चीजें इस महीने जरूर कर लीजिए। पहली चीज कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर कीजिए। वैसे तो नदियों में स्नान करने का इसमें विधान दिया है, पर नदी तो अब मिलेगी नहीं आसपास, तो आप घर में ही गंगा जल डालकर नहा सकते हो। और दीप दान का इसमें बहुत बखान मिलता है। देखिए, दीप दान तो हमें लगता है हर लेडीज करती ही है, मंदिर में दिया जलाती है, वो दीप दान ही होता है। कुछ चीजें और चेंज हो जाती हैं, जैसे आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाते हो, देहली पे भी जला सकते हो, तुलसी जी के सामने जला सकते हो, आसपास नदी है तो नदी के पास जला सकते हो, और गौशाला में जला सकते हो, शिवालय में जला सकते हो। तो ये सब दीपदान में आ जाता है। लेकिन जैसी लाइफ चल रही है भाग दौड़ की, तो आप डेली भगवान श्री कृष्ण के सामने ही इस महीने सुबह शाम दिया जलाइए। ये भी एक दीपदान की प्रक्रिया है। तुलसी जी की सेवा नहीं हो पा रही है, तुलसी जी आप नहीं घर में रख पा रहे हैं, अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो उनको तो आप सुबह शाम दिया जलाइए, और एकादशी में और संडे को उनको जलना दीजिए। लेकिन जो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं तुलसी रख पाते हैं, शहर में रह रहे हैं या कहीं किराए पे रह रहे हैं, नहीं तुलसी रख पा रहे हैं, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, बहुत खास उपाय है ये। तुलसी जी का एक मंत्र होता है। वैसे तो तुलसी जी की आरती भी होती है, आरती भी आप कर सकते हो। तो जब आप अपने भगवान के सामने भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की पूजा करते हैं ना, तो तुलसी जी का वो मंत्र भी आप पढ़ सकते हो बैठकर। नहीं तो आप उनकी आरती भी कर सकते हो, ये इमेजिन करके कि तुलसी जी यहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि पता है, ईश्वर से यहाँ से कनेक्शन होता है, ना कि आपके धूप दीप से। ठीक है, तो मंत्र जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। मंत्र कुछ ऐसा होता है तुलसी जी का, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मंत्र आप डेली अगर भगवान के मंदिर में पढ़ रहे हैं तो भी आप तुलसी जी की एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि तुलसी जी के पौधे को क्षति नहीं पहुंचानी है, और रोपण कर सकते हो तो रोपण कर लीजिए, और दिया तो अगर आपके आसपास है तो दीपक डेली जलाइए। इसके अलावा ये महीना भक्ति का होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। इट डजेंट मैटर, ये नहीं मायने रखता है कि आप हवन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठाकुर जी की सेवा तो देखिए आप करते ही है, सबसे बड़ी चीज सेवा होती है। आप किसी भी चीज की सेवा कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज सेवा होती है। इट डजेंट मैटर कि आप किसकी सेवा कर रहे हो। कई लोग पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, वो भी फलता है। ठीक है, सेवा तो सेवा है। तो ठाकुर जी की आप सेवा कर रहे हो, वो सबसे बड़ी पूजा है। अब आपको करना क्या है कि इस महीने दो काम बहुत मन से करने हैं, जो मैं भी करूंगी इस महीने। महामंत्र का जाप मन में करते रहना है। मंत्र एक होता है कृष्ण जी का, जो महामंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र ये होता है, ये इस्कॉन में इसको हरे कृष्ण से स्टार्ट किया जाता है, और अगर आप भारतीय परंपरा यानी वृंदावन वगैरह को फॉलो करते हो तो आप हरे राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसमें मतलब आपकी आसक्ति हो। इसके अलावा अगर आप किसी और देवी देवता को मानते हो तो आप उनके नाम का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज भक्ति है। लेकिन अगर आप कृष्ण जी की डिवोटी हैं तो इस महीने आपको इस मंत्र का जाप करना ही चाहिए है। इस महीने आप हर हाल में अपने प्रभु का नाम लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहिए, राधा राधा जो भी आप नाम लेते हो करते रहिए, राम राम राम। और किसी की भी बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, किसी भी तरीके की निंदा में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हर प्रकार से अपना मन सिर्फ प्रभु में लगाना है, और सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के सामने यानी कि लड्डू गोपाल के सामने दिया जलाना है, राधा रानी के सामने दिया जलाना है।
इस महीने की अधिष्ठात्री देवी होती है राधा रानी, तो राधा रानी को प्रसन्न करने का भी ये महीना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। मन पवित्र रहता है, मन खुश रहता है, तो चीज़ें एक ना एक दिन सही हो जाती हैं। बुरा वक्त एक ना एक दिन कटता ज़रूर है। देखिए, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। मगर इंसान को क्या है, सब्र तो रहा नहीं। क्यों? उस प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार कई लोगों के जीवन में अंधेर भी हो जाता है। क्या किया जा सकता है इसका? लेकिन उसका रास्ता यही है कि आप प्रभु का नाम लीजिए और प्रभु पे आश्रित हो जाइए, तो आपकी हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको भक्ति आ जाती है, जब आप एक भक्त बन जाते हो, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको क्या सुख मिला, क्या दुख मिला। ये फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्ति का मतलब ही यही है कि मन से ये निकल जाना कि क्या सुख है, क्या दुख है। फिर आप बेवजह किसी से मिलना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है। फिर आप किसी से कोई फरमाइशें नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि अरे प्रभु नाम से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब ये स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपको ना किसी से शिकायत, ना शिकवा, और बस प्रभु से प्रेम। तो ये एक ब्लेसिंग होती है। एक कहावत है, अगर आप किसी गुरु वगैरह की वाणी सुनते हो तो उन्हें भी उनके मुंह से भी आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति प्रभु सुख पा जाता है, प्रभु नाम का सुख पा जाता है, वो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होता है इस संसार में। चाहे भले ही वो अकेला रह रहा है, पर वो सबसे ज्यादा खुश इंसान होता है। तो ये चीज मैंने महसूस की है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो कृष्ण जी की भक्ति और कृष्ण जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा इस महीने करने में चूकिएगा मत। अब एक सवाल आता है, दान पुण्य भी इस महीने बहुत किया जाता है। दान पुण्य तो खैर हर साल करना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें हम पूरे साल करते हैं। पूरे साल हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहाने को कहा जाता है। पूरे साल हम मंदिर में दीपदान करते ही हैं, दिया जलाते हैं। पूरे साल ही क्या कहते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, और हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये पूरे साल हमें सिखाया जाता है। पर कार्तिक मास में इन चीज़ों को फॉलो कर ले तो ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम डेली दीपदान कैसे करें, तो पॉसिबल ही नहीं है। हम डेली कैसे इतना कार्तिक स्नान करें? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने घर में गंगा जल इस्तेमाल करके ब्रह्म मुहूर्त में नहा लीजिए। और नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, बस नाम जप करते रहिए हर समय, हर सेकंड। जैसे लगे कोई परिस्थिति आपके विपरीत आ रही है, बस नाम जप कीजिए। आप नाम जप करेंगे, आप अपने प्रभु का नाम लेंगे, वो परिस्थिति, वो जो बुरी परिस्थिति आपके पास आ रही है ना, वो खुद ही डर के भाग जाएगी। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो परिस्थिति के रूप में हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे जानवर के रूप में हो, कोई भी आपका हित करने के लिए आएगा तो आप नाम जप करते रहेंगे, वो अपने आप चला जाएगा। ये पावर होती है, ये शक्ति होती है भगवान का नाम जप करने की। अगर आप प्रेमानंद जी के बारे में जानते हो, तो वो इतना फोर्सफुली इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो केवल, क्योंकि इसमें वाकई शक्ति होती है। मंत्र जाप करो चाहे ना करो, आरती घंटी बजाओ चाहे ना करो, लेकिन अगर हमने नाम जप किया है तो ये चीजें इफेक्टिव होती हैं। सबसे बड़ा शत्रु आपके यहाँ बैठा होता है, जो जो सबसे पहले निकलता है नाम जप करने से। अगर आप दीपदान कर रहे हो, दीपदान नहीं कर पा रहे, जैसे आप मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे, तो इसका भी एक उपाय होता है कार्तिक मास में, जो कार्तिक पूर्णिमा पे किया जाता है। इसमें 365 बाती की एक बाती 5 जगहों पे प्रज्वलित की जाती है। तो ये जो दिया होता है, जब कार्तिक पूर्णिमा आएगा तो मैं 2 दिन पहले इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग उस दीपक को भी अगर जला देते हो, तो अगर आपने पूरे साल भी दिया नहीं जलाया होगा ना, आपने अगर पूरे कार्तिक मास में भी दिया नहीं जलाया होगा, तो भी ये बहुत इफेक्टिव होगा। तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से सडनली अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो इतनी चीजें फॉलो कर लीजिए। अब मैं जा रही हूँ अपने प्रभु को, अभी ऑलमोस्ट 5:30 बजा है, तो अब मैं उनको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी और उनका श्रृंगार कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना बाकी का काम कर लूँ। वैसे तो काम तो सब हो ही जाता है। और आप सोच रहे होंगे अभी 4:30 बज रहा था, अब 5:30 बज गए, क्योंकि मुझे बीच बीच में अपनी बच्ची को संभालने जाना पड़ रहा था। तो अपना ध्यान रखिए। कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा में प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर कीजिएगा। भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो भगवत गीता पढ़िएगा, भक्ति में लीन हो जाइए, बस प्रभु को पाने की, प्रभु से जुड़ने की कोशिश कीजिए और कुछ मत कीजिए, सब अपने आप होने लगेगा। नहीं भी होगा तो भी आपको किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। इवन आपको अपने लाइफ को कैसे जीना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।